नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी पाथ विद रितु यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान की कला और संस्कृति जो है उसमें अपने लोक देवता जो है वो पूरे हो गए थे भाई। अगला टॉपिक अपन करेंगे लोक देवियाँ। लोक देवी जो है वो अपन जिले वाइज पढ़ेंगे भाई, एक दूसरे को मिलाएंगे नहीं आपस में। जिले वाइज पढ़ेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कौन से जिले में कौन सी लोक देवी है। वैसे तो लोक देवी भाई जाकर मंदिर देखने से क्लियर होती है कि भाई हाँ उस जिले में ये मंदिर है, फिर अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है कि भाई हाँ ये लोक देवी है। तो अपन लोक देवी स्टार्ट करते हैं। अपने जो लोक देवी हैं वो अपन ऊपर से स्टार्ट करेंगे भाई। गंगानगर, हनुमानगढ़, इधर 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 कहाँ कहाँ लोक देवी है। तो पहला जिला आता है अपने गंगानगर। गंगानगर में कोई लोक देवी नहीं है भाई। दूसरा आता है हनुमानगढ़, तो गंगानगर में नहीं है। फिर आता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में कौन सी माता है? भद्रकाली माता। जिस जिले में लोक देवी नहीं है वो अपन नहीं लिखेंगे भाई, ठीक है। सुनारों की देवी, सुनारों की लोक देवी कहते हैं। हनुमानगढ़ में है भद्रकाली माता, सुनारों की लोक देवी नहीं कहते हैं, कुल देवी है सुनारों की। दूसरा आता है हनुमानगढ़ फिर इधर बीकानेर। बीकानेर में करणी माता। करणी माता का तो काफी देखा होगा सभी ने। कहाँ है? देशनोक, बीकानेर। करणी माता चूहों की लोक देवी, चारणों की कुल देवी। इन्हें जाना जाता है चारणों की कुल देवी के नाम से। चारणों की कुल देवी। एक बीकानेर के जो राठौड़ वंश है उनकी कुल देवी भी कहते हैं इन्हें। चूहों वाली देवी। करणी माता देशनोक बीकानेर में है। चारणों की कुल देवी के नाम से इन्हें जाना जाता है। बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी इन्हें माना जाता है। चूहों की देवी के नाम से जाना जाता है। एक इनके बचपन का नाम आता है रिद्धिबाई। और इनके मंदिर में जो चूहे पाए जाते हैं उन सफेद चूहे को कहते हैं काबा। किसी ने देखे हैं क्या काबा? वे देखो हमने तो नहीं देखे हैं। दिखते हैं वो तो किस्मत वाला ही होता है कि भाई हाँ उसको दिख गए। इनका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो सफेद चील होती है। इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी रखी थी। और राव बीका जो है उन्होंने इन्हीं के आशीर्वाद से राठौड़ वंश की बीकानेर के राज्य की स्थापना की थी। तो राव बीका ने इन्हीं के आशीर्वाद से बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। बचपन का नाम रिद्धिबाई। सफेद जो चूहे हैं इनके मंदिर में उन्हें काबा कहते हैं। प्रतीक चिन्ह आता है इनका सफेद सफेद चील आता है। फिर एक आता है इन्हें जगत माता का अवतार कहते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग आता है जोधपुर में, उनकी नींव भी इन्होंने रखी थी। और राव बीका ने इन्हीं के आशीर्वाद से बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। इनका जो मंदिर है इसको बोलते हैं मठ। मठ। तो देखो बचपन का नाम याद रखना है कि करणी माता से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। चूहों वाली देवी, सफेद चूहे काबा कहते हैं। और इनका जो मुख्य मंदिर है, एक तो इनका जो
किवाड़ होते हैं, मान लो जो मेन गेट है, मेन गेट का निर्माण तो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। तो उनके मुख्य प्रवेश द्वार जो है उसका निर्माण करवाया था गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह। और इनके मंदिर में जब अपन जाते हैं तो एक किवाड़ आते हैं भाई। तो मुख्य मंदिर का निर्माण गंगा सिंह ने, और इनके जो किवाड़ बने वो चांदी के बने हैं, चांदी के। किसने बनाए थे? तो ये अलवर के बख्तावर सिंह ने बनाए थे। देखा होगा किसी ने कि यहाँ के जो दरवाजे वो चांदी के बने हुए हैं। महाराजा बख्तावर सिंह ने ये चांदी के जो गेट है ये बनवाए थे इनके। तो ये अपने करणी माता, ये लिखो। क्वेश्चन घूम फिर के इन्हीं से आता है कि भाई बचपन का नाम क्या था। सफेद चूहों से सबसे ज्यादा पूछते हैं कि काबा कहते हैं। प्रतीक चिन्ह आता है सफेद चील। मुख्य प्रवेश द्वार जो है उसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। चांदी के जो किवाड़ हैं वो किसने बनवाए थे? बख्तावर सिंह ने बनवाए थे। जगत माता का अवतार कहा जाता है इन्हें। तो ये लिखो। लिख लिया भाई। तो बीकानेर में एक ही लोक देवी है, देशमुख बीकानेर करणी माता। हो गया। अगला है जैसलमेर में। जैसलमेर में तो है भैया लोक देवी, खूब है। जैसलमेर में पहली लोक देवी आती है तन्नोट माता। तन्नोट माता आती है जैसलमेर में। इन्हें कहते हैं सेना की देवी। थार की वैष्णो देवी। और बीएसएफ के जवानों की देवी। सेना की देवी क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि यहाँ पे जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसमें जो बम के गोले गिराए गए थे ना, वो यहाँ पे आके फटे नहीं थे। तो इस माता के मंदिर के कारण ही नहीं फटे थे, इन माता के कारण ही नहीं फटे थे। तन्नोट माता जो है सेना की देवी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो बम आके गिर तो गए थे लेकिन फटे नहीं थे। थार की वैष्णो देवी बीएसएफ के जवानों की देवी। दूसरी आती है तेमड़े राय। इनको तेमड़े ताई भी कहते हैं कि तेमड़े राय माता आती है, इनको तेमड़े ताई माता भी कहते हैं। तेमड़ा ताई बोलते हैं इन्हें। इनके बारे में ज्यादा डिटेल वैसे नहीं मिलती है। एक सवांगिया माता आती है। सुगन चिड़िया, सवांगिया माता, इनको सुगन चिड़िया भी कहते हैं। इनका उपनाम आता है, इन्हें उत्तर की ढाल कहते हैं। तो सवांगिया माता उत्तर की ढाल कहते हैं। जैसलमेर के जो भाटी शासक है उनकी कुल देवी नहीं माना जाता है। तो जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी। एक जैसलमेर का जो राज्य चिन्ह है उनमें शकुन चिड़िया, इन्हें पालम चिड़िया भी कहते हैं। तो जैसलमेर का जो राज्य चिन्ह है कि राज्य चिन्ह में इनका अंकित है, पालम चिड़िया नाम अंकित है, ये अंकित है इनका, पालम चिड़िया है, शकुन चिड़िया।
जैसलमेर का जो राज्य चिन्ह आता है उसमें क्या है कि पालम चिड़िया, शकुन चिड़िया जो है इनका नाम अंकित है। एक इन्हें सवांग्या माता है का प्रतीक है ये, कि जैसलमेर का जो राज्य चिन्ह है उसमें पालम चिड़िया, शकुन चिड़िया का जो नाम अंकित है ये सवांग्या माता का प्रतीक है। ये देखो तीन, फिर और लिखवा दे जैसलमेर में। लिया भाई, एक जैसलमेर में आती हिंगलाज माता, हिंगलाज, ये आती है लोदरवा में, लोदरवा जैसलमेर में। एक आती है लटियाला माता, ये दोनों ही लोदरवा में है। ये भी लोदरवा में है। एक आती है आशापुरा माता, आशापुरा माता जो है इन्हें बिस्सा जाति की कुलदेवी कहते हैं भाई, पोखरण में है ये, बिस्सा जाति की कुलदेवी। ये जैसलमेर में। हिंगलाज माता लोदरवा में, लटियाला माता भी लोदरवा में है, आशापुरा माता पोखरण, बिस्सा जाति की कुलदेवी। अगला जिला आता है अपना बाड़मेर। बाड़मेर में आती है वीरात्रा माता, वीरात्रा माता जो है ना ये चौहटन में है, भोपो की कुल देवी है। चौहटन पड़ता बाड़मेर में। भोपो की कुल देवी। दिख तो रहा ना भाई नीचे। और इनको वाक्कल माता भी कहते हैं, कि वीरात्रा माता जो है इनको उपनाम आता है वाक्कल माता। वाक्कल माता, ये लिखो वीरात्रा माता। फिर एक आती नागनीची माता, वो नगाड़ा में आती है। चलो ये लिख लो, फिर आगे लिखवाते हैं। ये दिख नहीं रहा तो भाई यहाँ लिख लेना वाक्कल माता, शायद दिख नहीं रहा नीचे। फिर अगली माता आती है नागनीची माता, बाड़मेर में। ये भी बाड़मेर में। ये नगाड़ा आती है भाई, नगाड़ा आता बाड़मेर में। और यहीं पे इनका क्या था, प्रथम धाम बना था। नागनेची माता जो इन्हें मारवाड़ के राठौड़ वंश जो है इनकी कुल देवी कहते हैं। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी करणी माता थी। मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी नागनेची माता। इनकी जो प्रतिमा बनी है वो लकड़ी की बनी है भाई। मंदिर में जो प्रतिमा रखी हुई है वो लकड़ी की प्रतिमा है। और ये जो प्रतिमा है ये 18 हाथों की है। मतलब प्रतिमा में 18 हाथ दिखाए गए हैं। और इनका जो दूसरा रूप आता है वो आता है चील या बाज। ये भी इनका प्रतीक है। तो नगाड़ा, नागनेची माता नगाड़ा में है। देखो नागनेची नगाड़ा, मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी, लकड़ी की इनकी प्रतिमा बनी हुई है।
18 हाथों की दूसरा जो रूप आता है इनका, कि एक तो इन्हें नागनेची माता के रूप में जाना जाता है, एक नहीं चील या बाज जो है उनको भी इनका प्रतीक माना जाता है। फिर अगला जिला आता है अपना जालोर। अब जालोर का नाम आते ही तो सबसे पहले एक ही दिमाग में घूमता है, जालोर में रोप वे। तो पहली आती है सुंदा माता। सुंदा माता जालोर में है, भीनमाल। प्रथम रोप वे लगा था भैया। रोप वे क्या होता है कि मान लो पहाड़ी भी मंदिर है तो नीचे क्या है कि एक मान लो तार सा बांध देते हैं और उसमें एक मान लो बैठने का होता है, तो उसमें बैठ के कुछ वो तार वो सीधा ऊपर जाता है, तो एक वो गाड़ी सी मान लो। तो जालोर में सुंधा माता का मंदिर है, भीनमाल में प्रथम रोपवे लगा था 2006 में, यहाँ प्रथम रोपवे लगा था। और सुंधा माता जो है इनको अगकेश्वरी माता भी बोलते हैं भाई, अगटेश्वरी माता। रोपवे में तो सभी बैठे होंगे। और सुंधा माता जो मंदिर है इसका जो निर्माण है वो चाचिक देव ने करवाया था। ये है अपनी सुंधा माता। एक यहीं पे जालोर में आती है क्षेमकारी माता। सुंधा वाला मंदिर किसने देखा है? हमने तो देखा नहीं है। क्षेमकारी माता आती है भीनमाल में, सुंधा माता का मंदिर भी भीनमाल में है और क्षेमकारी माता का भी भीनमाल में है। एक आती है आशापुरी माता, अपन ने जो पढ़ा था जैसलमेर में वो थी आशापुरा माता, और ये आती आशापुरी। मोदरा जालोर में आती है। आशापुरी वो आशापुरी माता जो है मोदरा ही जालोर में इनका मंदिर आता है। और जालोर के जो सोनगरा चौहान है इनकी कुल देवी है ये। तो मोदरा जैसे मोदरा जालोर में आते हैं और इन्हें महोदरी माता भी कहते हैं। ये अपने जालोर की लोक देवियां। एक आता है कि भाई कुल देवी और आराध्य देवी, इनमें क्या अंतर है? तो कुल देवी होती है जो मान लो अपने वंश की देवी हो, जो मान लो अपने लगातार पूजनीय हो। आराध्य देवी अपने मान लीजिए जिनको अपन पूज लेते हैं कि भाई हाँ मैं दुर्गा माँ की आराधना करना चाहता हूँ या मैं काली माता की आराधना करना चाहता हूँ, वो आराध्य देवी होती है। और कुल देवी जो पहले से ही अपना वंश जो है वो पूजता आ रहा, वो होती है कुल देवी। तो ये लिखो। हो गया भाई? जालोर के बाद आते हैं सिरोही। सिरोही में एक आती है खीमल माता, बसंतगढ़। और एक आती है अर्बुदा माता, अर्बुदा पर्वत पर इनका मंदिर है और इन्हें राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहते हैं। वो तो थार की वैष्णो देवी थी, अपन ने पढ़ा था तनोट माता, और अर्बुदा माता जो है राजस्थान की वैष्णो देवी। अगला जिला आता है उदयपुर। उदयपुर नाम सुनते किसी की याद आ रही है? नहीं आ रही? उदयपुर में है हिचकी माता।
हमें हिचकी आती है तो हम क्या कहते हैं, अरे आज तो मेरे को कोई याद कर रहा है, बोलते हैं ना। एक आती है महामाया माता। ये आती है भाई मावली उदयपुर में। और महामाया माता जो है, इन्हें शिशु रक्षक देवी भी कहते हैं। पहले बच्चों के नहीं बोलते थे, वो माता निकल रही है इनके तो इन्हें शिशु रक्षक देवी कहते हैं। वो छोटी 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 टिमकी मालूम फुंसिया सी हो जाती है, तो इन्हें महामाया माता बोलते हैं ना, कि भाई इसे तो माई माई निकल रही है, तो माता निकल रही है, तो वो चिकते से हो जाते हैं फिर वहां पे, तो इन्हें शिशु रक्षक देवी भी कहते हैं। एक आती इडाणा माता। इडाणा माता जो है, ये भी उदयपुर में, इन्हें अग्नि स्नान करने वाली देवी कहते हैं। तो अग्नि स्नान करने वाली देवी आती है इडाणा माता। इन्हें मेवल की महारानी कहते हैं। इडाणा माता है, इन्हें बोलते हैं मेवल की महारानी। उदयपुर में अगली लोक देवी आती है अपनी उटाला माता, वल्लभ नगर में है। तो हिचकी माता उदयपुर में, महामाया माता मावली, महामाया ऐसे याद रखना, महामाया मावली। शिशु रक्षक देवी है ये। इडाणा माता आती है अग्नि स्नान करने वाली देवी, इन्हें मेवल की महारानी कहते हैं। एक उटाला माता आती है वल्लभ नगर। एक जावर माता आती है, तो जावर की खान है उदयपुर में, तो जावर माता भी याद रख लेना। लेकिन एक बार जावर का नाम आती है, वैसे भी अपन समझ जाते हैं कि हाँ वो चांदी वाली खान है भी। तो इन्हें खनन की देवी कहते हैं, खनन की देवी। एक आती है यहाँ पे अंबिका माता। इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं। अंबिका माता आती है जगत उदयपुर में। और अंबिका माता का जो मंदिर है जगत उदयपुर में, इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। ये खजुराहो मैं आपको साथ ही बताऊंगी, मेवाड़ का खजुराहो। इनके मंदिर को कहते हैं मेवाड़ का खजुराहो। तो ये है अपने उदयपुर में। अगर आता डूंगरपुर, डूंगरपुर में कोई लोक देवी नहीं है, ये लिखो। फिर अपन आगे चलते हैं बांसवाड़ा पे, ये लिख लो। हो गया। और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि भाई हमें ये चीज समझ में नहीं आई। उसका जवाब देंगे अपन तुरंत। फिर अगला आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में आती है तुरताई माता। तुरताई माता, इन्हें त्रिपुरा सुंदरी भी कहते हैं भाई। त्रिपुरा सुंदरी, तुरताई माता तो इनका उपनाम आता है। त्रिपुरा सुंदरी उपनाम आता है इनका तुरताई माता। और इनका जो मंदिर आता है वो आता है तलवाड़ा बांसवाड़ा में।
त्रिपुरा माता जो है ये पांचाल जाति की कुल देवी है। पांचाल जाति की कुल देवी है ये। इनमें 18 भुजाओं की प्रतिमा आती है। इनके मंदिर में जो प्रतिमा रखी है 18 भुजाओं की है। 18 भुजाओं की प्रतिमा। त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका उपनाम आता तुरताई माता। पांचाल जाति की कुल देवी आती है ये और 18 भुजाओं की इनकी प्रतिमा है। फिर एक आती है छींच। छींच माता भी आती है। छींक मत समझ लेना, छींक माता अलग है, छींच माता बांसवाड़ा में अलग है। फिर बांसवाड़ा के बाद आता प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में कोई लोक देवी नहीं है। अब चलते हैं अपन डायरेक्ट कोटा के ऊपर। कोटा। कोटा में एक आती है भाई बदाना माता। और हमारे जो बदाना माता है ये मूठ से पीड़ित। मूठ होता है मान लो जो अपने कमर में हो जाते हैं ना, मान लो फूल जाता है वो, तो मूठ बोलते हैं उसको। तो मूठ से पीड़ितों का इलाज होता है यहाँ पे। तो मूठ से पीड़ित व्यक्तियों का जो इलाज है वो यहाँ होता है। कोड ही बोलते होंगे भाई, वो कोड सा निकल जाता है, वो क्या बोलते हैं ना, वो कमर में ऐसे गुद्दा सा बन जाता है, ऊपर टेढ़ी हो जाती है कमर। तो मूठ से पीड़ित व्यक्तियों का जो इलाज है वो कोटा में बदाना माता है वहां पे किया जाता है। फिर एक हमारे यहाँ बूंदी में आती है बिजासन माता। पहाड़ी पे ही है ये। बिजासन माता। इनका मंदिर आता है इंद्रगढ़ में। तो बूंदी में बिजासन माता आती है, इंद्रगढ़ में एक आती है रक्त दंजी माता। ये भी हमारे बूंदी में है और इन्हीं कंजरों की आराध्य देवी है। बूंदी वाले साइड में कंजर बहुत ज्यादा जाति पाई जाती है। तो कंजरों की जो जाति पाई जाती है, तो कंजरों की कुल देवी आती है रक्त दंजी माता। तो बूंदी में बिजासन माता, इंद्रगढ़ रक्तदंजी माता, जिन्हें कंजरों की कुल देवी बोलते हैं। ये कुल नहीं, इनकी आराध्य देवी है, मानते हैं इन्हें आराध्य देवी। ये बूंदी के। फिर कोटा बूंदी झालावाड़ में कोई लोक देवी नहीं है। इन्हीं को फिर आगे वाले जिले देखते हैं। हो गया भाई कोटा बूंदी बारा। अब बारा में देखते हैं। बारा जिले में एक आती है ब्राह्मणी माता। बारा में सहरिया जाति सबसे ज्यादा है, तो ब्राह्मणी माता आती है सोरसेन में। एक बारा में आती है, इनकी में पीठ की पूजा की जाती है ब्राह्मणी माता की। तो ब्राह्मणी माता सोरसेन बारा पीठ की पूजा की जाती है। एक यहाँ पे आती कोड़िया माता। और कोड़िया माता जो है ये सहरिया जाति की कुल देवी है। तो बारह में दो ही है, ब्राह्मणी माता है, सोरसेन में पीठ की पूजा की जाती है, कोड़िया माता आती है, इन्हीं सहरिया जाति की कुल देवी कहते हैं। फिर अपने चूरू ऊपर से वापस देखते हैं, तो चूरू में कोई लोक देवी नहीं है। फिर आगे के जो जिले हैं 15-16 जिले हो गए अपने, आगे के जिले हैं वो अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज की क्लास में और पीछे की क्लासों में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना। और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।